गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डायलिसिस फ्लूइड्स। तो डायलिसिस फ्लूइड्स समझने से पहले हम डायलिसिस समझेंगे। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जो होता है हमारी बॉडी के ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है। जब हमारी किडनी प्रॉपर वर्क करना कम कर दे या ख़त्म कर दे, किडनी अगर हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में हम अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए ये डायलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो डायलिसिस जो होता है, इस डायलिसिस में जिस फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम वो फ्लूइड्स आगे भी देखेंगे, जिस फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही डायलिसिस फ्लूइड्स बोलते हैं। तो ये हम जो डायलिसिस है ये किन किन केसेस में कर सकते हैं? जब हमारा रीनल फेल्योर हो जाए या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना हो या फिर पॉइजनिंग की केस हो, पॉइजनिंग हो गई हो, तो इन सारी केसेस में डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारा रीनल फेल्योर हो जाता है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको रिमूव करें और अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करें। तो इसके लिए दो टाइप्स के डायलिसिस यूज़ होते हैं। हीमोडायलिसिस फर्स्ट जो है वो हीमोडायलिसिस है और सेकंड है इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। ये दो डायलिसिस जो है यूज़ करते हैं। तो पहला जो है हीमोडायलिसिस। तो हीमो मतलब हिम से ही मतलब है कि ब्लड से रिलेटेड है, मतलब कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन इसमें किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारा ब्लड है, जो पर्सन का इम्प्योर ब्लड है जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट और सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, उसको एक डायलाइज़र मशीन के थ्रू गुजारा जाता है। तो जब उस डायलाइज़र मशीन के थ्रू गुजारा जाएगा तो वो एज ए फिल्टरेशन काम करती है। तो उसमें क्या होती है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो कलेक्ट हो जाती हैं और प्योर ब्लड जो होता है वो हमें मिलता है, जिसको हम वेन के थ्रू अगेन अपनी बॉडी में ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है हीमोडायलिसिस, ये हम एक वीक में 3 बार करते हैं, मतलब एक सप्ताह में 3 बार कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम एक जो डायलिसिस कर रहे हैं तो एक डायलिसिस करने में हमको 4 से 6 घंटे लगते हैं। और ये जनरली हम ऐसे नॉर्मल जो हेल्थ केयर सेंटर है वहीं पे कर सकते हैं। ये नहीं कि ये कहीं भी पॉसिबल हो, घर पे या कहीं भी। ये सिर्फ हम अपना हेल्थ केयर, जो भी हमारा नॉर्मल हेल्थ केयर सेंटर है, तो वहीं पे हम करते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें जो भी हमारा पेशेंट है उसको प्रॉपर सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इसे किसी हेल्थ केयर सेंटर में ही परफॉर्म करते हैं। दैन हम इसके कंपोजिशंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ मेन जो टॉपिक है वो डायलिसिस फ्लूइड है, ना कि डायलिसिस। तो डायलिसिस फ्लूइड का फॉर्मुलेशन, कंपोजिशन क्या होता है, डायलिसिस फ्लूइड में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें कंपोजिशन में डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट होता है, सोडियम एसीटेट होता है। डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट जो होता है 8.0 ग्राम होता है। सोडियम एसीटेट जो होता है 19.04 ग्राम होता है। लैक्टिक एसिड 0.4 ml होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है 22.24 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है 0.4 ग्राम होता है। और हम इसमें मतलब अपना ये फ्रेश कूल वाटर बॉयल करके, कूल करके वो वाटर तो नॉर्मल यूज़ कर ही लेते हैं, ठीक है, फ्रेशली बॉयल्ड कूल वाटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये कंपोजिशन होता है, इसका प्रोसीजर मैं अभी बताऊंगी। बट ये जो फॉर्मुलेशन है, अगर जब बनाते हैं तो वो कंसंट्रेटेड बनता है। तो उसमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें या तो डी आयोनाइज्ड वाटर या तो डिस्टिल वाटर यूज़ करके उसको हम डाइल्यूट कर सकें। तो डाइल्यूट तो हम इन 2 वाटर्स के थ्रू करते हैं। बाकी हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड, इन तीनों को, और पोटेशियम क्लोराइड, इन चारों को हम क्या करते हैं, एक फ्रेश वाटर, मतलब जो बॉयल किया हुआ हो और देन उसको कूल किया गया हो, तो वो फ्रेश वाटर 70 ml लेते हैं और उसमें इन सब को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद हम लास्ट में लैक्टिक एसिड जो है उसे ऐड करते हैं। फिर
सबको मिक्स करने के बाद, ऐड करने के बाद फिर हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद हम उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं 100 ml, और वॉल्यूम मेकअप करने के बाद हम उसको किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में पैक करके रख देते हैं। और उसकी जो स्टोरेज रहती है, स्टोर किया जाता है, तो उसको हम किसी वार्म प्लेस पे करते हैं, और लेबल प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए वो। देन हम बात करते हैं अब इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस। तो इसमें भी जो फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली मेरा यही है कि हम लोग फ्लूइड्स देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, बट इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि इसमें जो मतलब डायलाइज़र मशीन होता है या डायलिसिस का प्रोसेस जो होता है, वो हम पेरिटोनियल लेयर में इंजेक्ट करते हैं। जो फ्लूइड्स होता है, तो जो होता है फ्लूइड्स को हम पेरिटोनियल लेयर में इंजेक्ट करते हैं। देन उसमें वो जो ये फ्लूइड होता है, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ मिक्स होकर फिर एक एक्सक्रीटरी बनाया जाता है, मतलब पाइप के ही थ्रू बनाया जाता है, बैग टाइप का होता है, तो उसमें मिक्स होकर और फिर उसी पाइप के थ्रू कलेक्ट हो जाता है बैग में। तो इसमें ऐसे करते हैं, मतलब पेरिटोनियल लेयर में देके हम डायलिसिस करते हैं फ्लूइड्स को। देन इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें सोडियम क्लोराइड 5.56 ग्राम, सोडियम एसीटेट 4.76 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड 0.22 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.152 ग्राम, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड 0.15 ग्राम, डेक्सट्रोज एनहाइड्रस 117.0 ग्राम, प्योरीफाइड वाटर सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1000 ml। मतलब जितना भी हमें रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। मतलब ये सारे इतनी अमाउंट में हम ये सारे कंपाउंड्स को मिलाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ हम डिज़ोल्व करके एक में मिक्स करके डिज़ोल्व कर देंगे। देन सेम हीमोडायलिसिस की जो कंपोजिशन थे उसी की तरह सेम प्रोसीजर है। फिर उसको हम मिक्स करने के बाद फ़िल्टर कर लेंगे। फिर फ़िल्टर करने के बाद हमें उसकी जिस भी मतलब कंटेनर में रखना है उस कंटेनर में रखेंगे, इसको स्टेराइल करेंगे ऑटोक्लेव के थ्रू, मतलब फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया करेंगे। ऑटोक्लेव के थ्रू करने के बाद हम उसे जिस भी कंटेनर में रखना है हम रख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।